राधे राधे। वेलकम है सबका एक और स्पिरिचुअल व्लॉग में। स्वागत करते हैं आपका एक ऐसे व्लॉग में जिसमें हम दर्शन कराएंगे आपको पहाड़ा वाली माता रानी के। ले चलते हैं आज आपको हमारी कुल देवी माता रानी के दर्शन। जब शक्तिपीठ अलग अलग जगह स्थापित हुई थी ना, उस टाइम ये कुछ अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह जहाँ गिर गए थे, तो ये जो दो टुकड़े एक साथ गिरे थे, यहाँ शाकंभरी का शक्तिपीठ है जो ब्रह्मानी रुद्रानी का अवतार मानी जाती है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ियों और वादियों को चीरते हुए हम पहुँच गए माता रानी के दरबार में। पहाड़ों वाली अम्बे माँ के दर्शन करवाते हैं आज आपको। दर्शन कीजिएगा, मन बड़ा शांत होगा। चलिए, हम पहुंच चुके थे कठिन रास्तों को झेलते झेलते अम्बे माँ के दरबार में। यहाँ पे हमने कुछ प्रसाद, चुनरी, मालाएं ऐसा परचेज़ की एंड देन हम चले गए दरवाजे पे। और ये वाला जो वे था ना, थोड़ा सा ये भी थोड़ा से चढ़ाई थी, सीधा रोड डाला हुआ था, तो उस पर भी चढ़ने में बड़ा मतलब अनकम्फर्टेबल लग रहा था। मम्मी जी देखो है ना, नीचे वाला रास्ता कितना नीचे है, हम चढ़ के आए तो मम्मी जी बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे चढ़ने में। ये पहले भी मैंने शॉर्ट्स में या आपने कभी मेरा ब्लॉग देखा होगा, पहले भी था। तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। एंड देन ये वहाँ की धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है। जो लोग मुंडन करने के लिए या अपने कोई जात जड़ूले करने के लिए यहाँ आते हैं ना, तब वहाँ यहाँ स्टे करते हैं। रात को जागरण, राती चूका बोलते हैं हमारे यहाँ, वो सब होता है। फिर सुबह प्रसाद होता है और यहाँ दर्शन किए जाते हैं। और पीछे यहाँ पूरा ना खाने पीने का सिस्टम है, जहाँ आप दान पुण्य धर्म वगैरह कर सकते हो, खाना लगा सकते हो। जैसे गुरुद्वारे में होते हैं ना, लंगर वगैरह लगते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रसाद होता है। डेली अनलिमिटेड प्रसाद चलता है, कोई भी कभी भी आके खाना खा सकता है। माता रानी के दरबार सबके लिए खुले होते हैं। अभी हम ये पीछे वाले डोर से एंट्रेंस होते हुए जाते हैं। देखो, बड़ा पहले बहुत बड़ा मंदिर नहीं हुआ करता था, ये छोटा था, लेकिन जैसे 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 माता रानी के लिए लोगों की श्रद्धा बढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होती है लोगों को कि यहाँ हम भी बहुत विश लेके जाते हैं। और स्पेशली जब किसी को पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति की इच्छा होती है ना, तो यहाँ मन्नत बोल के जाइए और माता रानी खुद ही आपको दर्शन करने के लिए दोबारा बुला लेती है, ऐसा यहाँ मान्यता है। यहाँ श्रद्धालुओं ने ही पूरा ये चांदी का एंट्रेंस होता है माता रानी का, जो अंदर का गुंबद मंदिर है, ये सब ना श्रद्धालुओं ने ही बनाए हैं। जब उनकी विशेष पूरी हो गई, उनकी इच्छाएं पूरी की भगवान ने, तब माता रानी की बहुत बड़ी असीम कृपा है लोगों पे। और आप जब वहाँ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा ये कितना घोर जंगल था, कुछ भी नहीं हुआ करता था यहाँ। लेकिन जैसे जैसे माता रानी की जो बोलते हैं ना चमत्कार लोगों को दिखे, तो बहुत एनहांस किया गया इस मंदिर को, अपडेट किया गया है लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार। हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहते हैं। ब्राह्मण और बनियों हमारे जो पूरा एक अलग कम्युनिटी है ना, वहाँ पे इनका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, मानते हैं लोग। शाकंभरी, शाक का मतलब होता है आपको अन्न, शाक वो होती है ना, सब्जियाँ होती है, ग्रीनरी होती है, ये पूरा प्रोवाइड करवाते हैं ये। मतलब कभी भी आपके घर में अन्न संपन्नता की कमी नहीं आती है। ये यहाँ पीछे शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, जो पहाड़ी के बीच में अपने आप ही निकला हुआ था। हम दोपहर में पहुँचे इस मंदिर पे, तो ऑलमोस्ट गेट बंद था। मुझे लगा बाहर से ही मुझे दर्शन कर लेनी चाहिए, शूट कर लेना चाहिए, पर यहाँ के जो पंडित जी थे बहुत ही अच्छे थे। हम लोग वहाँ के पुराने जजमान हैं स्टार्टिंग से, तो हमको जानते हैं, तो हमारे लिए मंदिर वापस से खोला। उन्होंने कहा बस मैंने अभी बंद किया था, आप दर्शन कर लो, इतनी दूर से आए हो। तो फिर उन्होंने जब हमारे लिए मंदिर खोला, तो मैंने शिव जी को जल चढ़ाया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में जोड़े से पूजा की। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और हमसे पूजा भी करवाई थी वहाँ पे। तो हमने जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए। ये बहुत पुरानी मूर्ति है, पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट और किया गया ना, उसके हिसाब से थोड़ा नीचे हो गया। ये पूरा मंदिर ही बहुत पुराना था। लेकिन यहाँ पे पहाड़ी पे ना नदियाँ निकलती है। जब भी बारिश का सीज़न आता है ना, तो कालिंदी नदी यहाँ बहुत ओवरफ्लो हो जाती है, तो ये मंदिर वगैरह सब ऑलमोस्ट डूब जाते हैं। और उसकी फ़्लो की वजह से ना इनका कंस्ट्रक्शन बार बार रिनोवेट कराना पड़ता है। तो ये थोड़ी थोड़ी ना मूर्ति थोड़ा नीचे जाती जा रही। पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, हम जब बच्चे थे, छोटे थे ना, तब भी यहाँ जाते थे, तब ये मूर्ति ना बहुत काफ़ी ऊपर हुआ करती थी। ये सब मंदिर देखिए, इधर देखिए, ये भी शिव जी का, ब्रह्मा जी का, सबका मंदिर है यहाँ। लेकिन जैसे जैसे रिनोवेट हुआ ना, ये जो बारिश की वजह से टूट फूट हुई, तो उसको रिनोवेट कराते रहते हैं। तो उसकी वजह से देखो शिवलिंग वगैरह सब काफ़ी अंदर चले गए। पहले हम छोटे थे ना, बच्चे थे, तब भी यहाँ आते थे, तब ये मूर्तियाँ बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी। ये कालिंदी नदी का पानी आता है, जो यहाँ बहुत फेमस है, बहुत रेयर केस में होता है, सब लोगों को देखने को मिलता है। ये पवित्र गंगा की जलधारा होती है, ये ऑटोमेटिक पहाड़ से आई है, मैंने इकट्ठा नहीं किया हुआ। यहाँ बहुत 7 कुंड बोलते हैं, जो ये 2 कुंड मंदिर के बाहर ही है, बाकी ना अलग अलग दूर दूर जगह बहुत सारी ये कुंड है।
और ये जब पानी आता है ना, यानी बारिश का सीज़न होता है, तो ये अपने आप जब मतलब भर जाता है तो वो बहुत अच्छा सिंबल मानते हैं यहाँ पे। और फिर सब मंदिर के, पहाड़ों के हम दर्शन करके वापस से चले, खूबसूरत वादियों को देख चीरते चीरते वापस अपने घर की तरफ। देखिए कितना अच्छा पहाड़ है, आपको हमें भी खाइयाँ भी दिखाई देगी। बहुत नीचे खाइयों पे ये मंदिर है, तो इसकी जाने का चढ़ाई और वापस आते टाइम रास्ते भी बहुत ख़तरनाक है। ये जो रोड भी बनी है ना, हमेशा टूट फूट जाया करती है, क्योंकि यहाँ पे नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है। जब भी बारिश का सीज़न होता है, रोड देख रहे हैं ना साइड में, सब टूट जाती है। ये इसीलिए टूट जाती है, कितना भी बार इसको रिनोवेट कर लो वो बार बार टूट ही जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नदियाँ निकलती है। बारिश के टाइम पे तो इतना ओवरफ्लो होता है, शायद जाना ही नहीं चाहिए किसी को। तो हम भी बारिश के टाइम अवॉइड करते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम में बहाव इतना होता है कि आपकी गाड़ी को भी बहुत अच्छा धक्का लग सकता है, इतना प्रेशर होता है उस नदी का, तो कोई नहीं जाता। तो ये नदियाँ ना उसी टाइम ये रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन ना पूरा ख़राब कर देती है, तो रास्ते बड़े कठिन हैं। ये तो अच्छा है कि यहाँ रोड बन गई, पहले तो सिर्फ पहाड़ियाँ ही होती थी, हम लोग चढ़ चढ़ के भी जाया करते थे कई किलोमीटर तक। खैर वीडियो कैसा लगा हो, दर्शन कैसे हुए ज़रूर बताइएगा।